जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास नाइन्थ और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और ये 1.5 है नंबर सिस्टम का, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बताया था 1.4 एक्सरसाइज के लिए आपको सर्ट्स के बारे में बताया था कि उसमें मैंने बताया था रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर और डिफिनीशन ऑफ nth रूट। तो रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाता है, तो मैंने बताया था कि यदि n कोई धन पूर्णांक है तो संख्या रेखा पर रूट n को निरूपित किया जा सकता है। और ये बोला था कि वास्तव में यदि ए कोई धन वास्तविक संख्या है तो रूट ए का अस्तित्व होता है तथा रूट ए जो होगा ए के धन वर्गमूल को सूचित करेगा। जैसे धन वर्गमूल को सूचित करेगा कहने का मतलब कि अगर ए बराबर 4 है तो ये क्या निकलेगा, आपका 2 निकलेगा। अगर ए बराबर अगर 9 है, ए इक्वल टू, तो ये 3 होगा। ठीक, इस तरह से मैंने बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि इनमें मूल की परिभाषा मैंने बताया था डिफिनीशन ऑफ nth रूट, मतलब कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए का इनवा मूल, ए का जो इनवा मूल क्या होगा, इनवा मूल इस तरह से ये होगा। इनवा मूल को इससे सूचित करते हैं, इसी से क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। ये है इनवा मूल। इनवा मूल कहने का मतलब कि आपको ये 4 दे दिया तो फोर्थ रूट आपको निकालना है किसका, अगर इसमें अगर बोल दे 16 का, तो यहाँ पर ये 4th लिख दिया तो इसका मतलब इसमें से 4 के पेयर में से आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो समझा जाएगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, मतलब कि 2 के पेयर बनाना है और उसमें से 1 निकालना है। तो इसलिए अगर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखना ज़रूरी है, अगर 3 है तो 3 लिखना ज़रूरी है, अगर 5 है तो 5 लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर 5 का पेयर बनेगा और 5 में से 1 बाहर निकले जाएगा। जैसे 32 है तो इसका क्या बनेगा, 5 यहाँ लिखना ज़रूरी है, हर बार लिखना ज़रूरी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि इसका फैक्टर लिख लेना है। और 5th का ये पेयर बन गया और 5th में से 1 बाहर निकल जाएगा। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ये होगा आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और इसके बारे में आपको बताते हैं कि यदि nth रूट लिखा हुआ है, nth रूट ए, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर कहीं पर भी आपको 2⁻⁴ ऐसे दिया गया है इसके पावर में, तो इसका मतलब है कि इसके इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया है 8 और 1/3 दिया है तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये हमारा इस तरह से पूछ रहा है। ठीक, और हम इसको क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर और उसमें से हम क्या कर लेंगे, 1 निकाल लेंगे। अन्यथा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 2⁻³ लिखेंगे और ये 1/3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2⁻1 हो जाएगा, अर्थात ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर आपको दिया है a⁻m और ये लिखा है 1/n, तो इसका मतलब होता है कि a⁻m/n। ठीक, अगर इसको और विस्तार से लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, n जो है नीचे वाला जो है यहाँ चला जाता है nth रूट में, और ऊपर वाला जो होता है इसका पावर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ मूल बातें हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और इसको आप क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल।
क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। आपको मैंने पहले बता दिया ये क्या है, रेडिकल साइन है, कर्णी चिन्ह है, ठीक, कर्णी चिन्ह है। तो अभी हम लोग कुछ मुख्य बात पर ध्यान देंगे इसके, कि वास्तविक संख्याओं के लिए जो ये घातांक का कुछ रूल है, जैसे ये सभी घातांक के रूप में है, सभी क्या है आपके घातांक के रूप में है, एक्सपोनेंट्स के रूप में है। तो हम इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक। तो लिखते हैं, इसके रूल हम जानते हैं, पहले कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अगर इस नियम को आप अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे, इसको सीखेंगे, तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए पहला हम लिखते हैं कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका पावर m दिया है, और ये भी a है और इसका पावर n दिया है। तो देखो, जब ये बेस दोनों का सेम है, जब दोनों का सेम है और ये डॉट दिया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, a m मल्टीप्लाई a n दिया है, इसका मतलब ये है। तो क्या होता है कि इसका पावर जो है जुड़ जाता है। देखिए, जब ये बेस सेम रहेगा तब पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर 5 के पावर 2 दिया है मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 प्लस 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए दूसरा नंबर, अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के पावर 5 है इंटू x के पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x दी पावर 5 प्लस 6, तो x दी पावर कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले नियम को पढ़ते हैं। यदि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसका पावर m दिया है और एक और पावर दिया है n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a दी पावर m मल्टीप्लाई n, मतलब कि a m n लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर x के पावर 2 और फिर दिया है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं x दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5, अर्थात x दी पावर 10। x दी पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर लिखा रहेगा कि x के पावर 3 2 और लिखा रहेगा यहाँ पर x दी पावर लिखा रहेगा यहाँ पर x दी पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं x दी पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 2 से कट जाएगा, तो x दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। या ऐसे लिखा रहेगा कि x दी पावर यहाँ पर 8 रहेगा, ठीक, और यहाँ पर रहेगा 1/4, तो इसको लिख सकते हैं x दी पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो x², ये आपका आंसर होगा, ठीक। इस तरह से आपका ये दूसरा नियम बताया। अब तीसरा में चलिए एक और बताते हैं। तीसरा, अगर ये रहेगा a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और m है और a दी पावर क्या है, n है, ठीक। तो अगर ये डिवाइड में है, देखिए बेस सेम है, इसका बेस क्या है, सेम है, ये देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी क्या है, a है, बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका पावर जो होगा क्या होगा, घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि अगर x दी पावर 4 दिया है और x दी पावर 2 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं x दी पावर
4 - 2 मतलब एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। या इस तरह से भी लिखा रहेगा y दी पावर 1/5 y दी पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं y 1/5 - 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5, 1 माइनस कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा y द पावर -9 बाई क्या हो जाएगा 5। तो जब पावर माइनस में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में चला आएगा, y द पावर 9 बाई क्या हो जाएगा 5। और इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि nth रूट में कि ये नीचे वाला रहता है तो ये nth रूट में चला जाता है, यहाँ पर ये आ जाएगा और y दी पावर कितना हो जाएगा ये 9, और ये बटे में ऊपर रहेगा। ठीक है, कि इसलिए कि पावर माइनस में था ना, तो पावर जब माइनस में रहता है तो बटे के नीचे चला जाता है, वो इन्वर्स है। ठीक है, वो इन्वर्स में चला जाता है, मतलब इन्वर्स मतलब वो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पुनः इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पुनः इन्वर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नियम में चलते हैं, अगले में चलते हैं। अगला अगले चौथा नंबर, 3 हो गया, 4 में चलते हैं। अगर ये लिखा रहेगा ए एम और बी एम, इस बार क्या रहेगा कि बेस डिफरेंट रहेगा और जो आपका पावर है वो सेम रहेगा, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को एक ही लिखेंगे। जैसे दिया रहेगा x दी पावर 2 और y दी पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई करके अब पावर 2। ठीक, जैसे लिखा रहेगा 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5 का स्क्वायर, मतलब कि 15 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये ऐसा रहेगा। ठीक, और चलिए एक और पांचवा, अगर आपका पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवाइड में है, डिवाइड में है बी द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी द पावर क्या n, इस तरह से। ठीक, चलिए और एक और है, अगर किसी भी संख्या का या बोले वेरिएबल या नॉन वेरिएबल, किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे, आज मैं इसको डिफाइंड करता हूँ, ये कैसे 1 हो जाता है। ठीक, कैसे 1 हो जाता है, मान लीजिए कि a के पावर 2 दिया है और b के भी पावर सॉरी a दी पावर 2 दिया है और a दी पावर 2 दिया है। ठीक, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पावर को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो पावर के घटाएं तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स लिख दिया गया कि 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर ये डिवाइड में है तो हम इसको लिख सकते हैं a × a, और नीचे में भी लिख सकते हैं a × a। तो a में इससे भागा दिए तो एक बार में कट गया, a भी इसमें भाग दिए तो एक बार में कट गया, मतलब कि a में 1 में मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। ये होगा हमारा प्रूफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या का वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या कहलाएगा, 1। जैसे 2 का पावर 3 दिया है और यहाँ पर भी 2 का पावर 3 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 दी पावर 3 - 3, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम 2 का पावर 3 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 × 2 लिख सकते थे। 2 से ये कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, ये भी एक बार में, तो 1 × 1 होगा तो कितना होगा 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाएं या इस तरह से, तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ये यहाँ पर क्या हुआ, आपको प्रूफ मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक और बताते हैं, एक और नियम बता देते हैं।
आसान होगा आपको बनाने के लिए। घात के नियम के बारे में हम एक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर निगेटिव में हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए दी पावर एन। ये ध्यान में रखिएगा, ये इन्वर्स हो जाता है। क्या होता है? इन्वर्स। ठीक है, कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। कैसे होता है आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ कि अगर ए के पावर 0 दिया है और ए के पावर एन दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए के पावर 0 माइनस एन, मतलब भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भागे में है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ए के पावर कितना हो जाएगा? माइनस एन आएगा। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ए की पावर जो 0 दिया है, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या या चर या अचर संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम इसको तो 1 लिख देंगे और ये नीचे वाला क्या होगा? ए के पावर एन हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको क्या है? इन्वर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए के पावर एन, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लगभग जितना भी आपका टाइप के क्वेश्चन दिया है सभी नियम हमने बता दिए। अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 64 और पावर है 1/2। तो पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर पावर 2 है तो 64 का फैक्टर कर लीजिए, 64 का फैक्टर कीजिए, 2 से फैक्टर कीजिए तो कितना हो जाएगा? 32। 2 से ये कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 से 8, 2, 4, 2, 2 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका कहने का मतलब कि 2 की पावर 6 और क्या हो जाएगा? 1/2। इसे तो अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है? गुणम हो जाता है, ये 3 होगा। कहने का मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से ये 3 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। इसको इस तरह से कर सकते हैं। nth रूट में ये 2 हो जाएगा, तो 2 तो छिपा हुआ रहता है 64, तो इसका क्या होगा? आपका 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो क्या 1 बाहर निकलेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 आंसर। इस तरह से, लेकिन आपको इस तरह से बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। कोई भी बेस दिया रहेगा तो बेस को क्या करेंगे? हम बेस को फैक्टर कर लेंगे। बेस को क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। ये आपका जो है बेस होगा, ये आपका बेस है और ये जो है आपका एक्सपोनेंट है, घात है। क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? आपका एक्सपोनेंट है। ठीक, तो बेस को क्या करेंगे? हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे दूसरा नंबर दिया है 32 की पावर 1/5 दिया है। तो अगर 32 का अगर फैक्टर करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 32 है तो 1, 2, 3, 4 और 5 जाएगा, 2 की पावर 5 और ये कितना दिया है? 1/5। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2, 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 2 आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन में है 125 पावर, इसका घात कितना दिया है? 1/3 दिया है। तो 125 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 125 का 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना है? 1/3।
तो हम इसको लिख सकते हैं 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आपका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 9 3/2, 9 द पावर 3/2। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, बेस का फैक्टर निकालेंगे। तो बेस हमारा क्या है, 9 है। बेस हमारा क्या है, ये 9 है। तो बेस का फैक्टर कीजिए 9, 3 से क्या हो जाएगा 3, तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और एक कितना है, 2 है ना, 2, तो 3 द पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 द पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन कितना था, हाँ दूसरा का पहला था, सॉरी, ये जो था क्वेश्चन, ये दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन था। अब दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन 32 द पावर कितना दिया है, 2/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 32 को अभी फैक्टर किया तो कितना है, 2 का पावर 5 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 5। तो सोल्यूशन करेंगे 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आंसर, ये 2 बच गया ना आपका, तो ये पावर में जाएगा। ठीक, चलिए अब है आपका ये 16 और 3 द पावर 4। तो अगर 16 का फैक्टर अगर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक, और 3 के पावर 4, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दूनी 16 आया, मतलब 2 का पावर 4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये कट जाएगा, 2 का पावर 3। अब इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा, तब आप आसानी से सीख जाइएगा। चौथा नंबर है, इसका चौथा नंबर है 125 माइनस 1/3 है। तो मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए बट्टे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 द पावर 3 और 1/3, तो क्या हो जाएगा 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसलिए एक ही घात बचा। चलिए अब ये 4 कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपका बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। आपको अभी मैंने बताया कि a की पावर m, a के पावर n, बेस सेम है। देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो उसी तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन है, बेस आपका देखिए सेम है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2/3 अब प्लस 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन 2 द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 द पावर 1/5, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम जो होगा 15 हो जाएगा, 15 होगा। तो 3 से भागा देंगे 15 में, तो 5 बार में कटेगा, तो ऊपर वाला से गुना होता है, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 से भागा देंगे 15 में 3, ऊपर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3। अब आपका कितना हो जाएगा 2 द पावर 10 3 13 बटा कितना 15, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 द पावर 3 और कितना 7। तो मैंने अभी बताया था कि a के पावर m और n, तो ये क्या हो जाता है a के पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ठीक, और ये पूरा कंप्लीटली आपको दिया है, जो ब्रैकेट है पूरा कंप्लीट नीचे और ऊपर दोनों के दिया है। इसका मतलब ये पावर का अधिकार जो है ऊपर वाले पर भी रहेगा और नीचे वाले पर भी रहेगा, ये ऊपर वाले पर भी रहेगा और नीचे वाले पर भी रहेगा। अगर ऐसा देता कि 2 के पावर 7 और यहाँ पर 3 के पावर 3 लिखता, तो ये 7 जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पर अधिकार है, 3 पर नहीं अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट अगर ऐसा दे देगा कि 2 द पावर 3 के पावर 3 और इसे 7 दे देगा, सॉरी
अगर ये 7 लिखेगा और ये कम्प्लीटली ब्रैकेट नीचे से ऊपर रहेगा तो इसका मतलब कि 7 का जो अधिकार है दोनों पर है, 2 पर भी अधिकार है और ये 3 पर भी अधिकार है। ठीक है, दोनों पर अधिकार है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर 1 का पावर 7 होगा और 3 का पावर 7 होगा, सॉरी 3 का पावर 3 और 7 होगा। ठीक, तो हम 1 का पावर कितना भी लिखिए तो 1 ही होता है और 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 का पावर 21। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो आपको नियम बताए हैं उसी नियम पर आपको पालन करना है, उसी नियम को बस आपका सब बन जाएगा। अब ये देखिए तीसरा नंबर जो कह रहा है कि 20 सेम है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में होता है तो क्या होता है, आपका पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 11 के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। पावर आपका घट गया। ठीक, पावर क्या हो गया, आपका घट गया। तो अब उसके बाद क्या होगा, चौथा नंबर कह रहा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो मैंने अभी बताया था कि अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर पावर सेम है तो 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, अब पावर कितना 1/2 हो जाएगा। तो 8 7 कितना है, 56 हो जाएगा, 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुआ। अगर ये मैथ अच्छा लगा होगा, अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ डाउट रहा है और या कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ। बाय द वे हो सकता है कि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, तो जहाँ मिस्टेक हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।